कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अलग अलग हैं। 5 यहाँ पर भगत हुए, एक खिराजदादा हुए और एक गोगो जी महाराज गुरु गोरखनाथ अलग अलग हैं। तो ये जो घर है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर खिराजदादा से गोगो जी महाराज ने घोड़े के ताजने का जिक्र किया था। ये वो खेजड़ी है, देखिए। हाँ, ये देखिए, मतलब इसकी साइज आप देख पा रहे होंगे कितनी फैल गई है। सैकड़ों सालों पहले की बात है, तब से आज तक ये खेजड़ी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये देवरा बोलते हैं यहाँ राजस्थान के अंदर। देवरा मतलब 4-5 ईंटों से बनाया जाता है, इसे देवरा बोलते हैं। तो ये देखिए खेजड़ी का एक बार स्वरूप दिखाएं। अब तो ट्रैक्टर के द्वारा बिल्लू नाम की हम यात्रा कर रहे हैं। अभी हम 2-3 गांव पार कर पाए हैं। ट्रैक्टर तो आपको पता ही है कि स्लो चलेगा, आराम से हम जाने वाले हैं सावर होकर। पूरा सफर है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और जो धाम है उसके नजारे भी मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो बड़ा मारा प्रवेश है हर महीना फिर नमस्कार दोस्तों, ये जो स्थान मैं आपको दिखा रहा हूँ ये खिराजदादा का मुख्य घर है। ये जन्म स्थान है और ये मंदिर बना हुआ है। इसी के अंदर वो छड़ी है खिराजदादा की, सर्वप्रथम की जो छड़ी आप देख पा रहे होंगे, जूम करके भी मैं दिखा दूँ, ये वो छड़ी है। बाकी 5-6 छड़ियाँ और है जो जिन इस घर के अंदर खिराजदादा के बाद जितने भी भगत हुए हैं उन सब की ये छड़ियाँ मौजूद है। ये धाम यहाँ पर घर के अंदर मौजूद है, आप देख रहे होंगे, जिसे शायद आपने वीडियो के माध्यम से कहीं देखा होगा। और इन्हीं छड़ियों का क्रियाकलाप है, इन्हीं के अंदर वो शक्तियाँ हैं, इन्हीं के अंदर वो जो चलता है आज तक जो हुआ है वो सब इन्हीं के अंदर समाहित है। मेन छड़ी वो आप देख रहे हैं जिस पर घोड़े का चेहरा बना हुआ है, ये देखिए। ये अद्भुत दृश्य मैं आपको पहली बार दिखा रहा हूँ यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से। शायद ही किसी ने आपको दिखाया होगा पूरी डिटेल में। और जितने भी यहाँ दिव्य हो रहे हैं, ये अलग अलग भगत जो यहाँ पर हुए हैं उन सब के चलते हैं, सबकी जोत होती है। ये देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये अलग अलग हैं। 5 यहाँ पर भगत हुए, एक खिराजदादा हुए और एक गोगो जी महाराज गुरु गोरखनाथ अलग अलग है। इस स्थान पर अब मौजूद हूँ। ये स्थान वाकई एक चमत्कारी जगह है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं गोगो जी महाराज खिराजदादा से मिले थे। यही वो स्थान है जहाँ पर खिराजदादा से गोगो जी महाराज ने घोड़े के ताजने का जिक्र किया था। जो घोड़े का ताजना गिरा था गोगो जी महाराज का, वो यही स्थान है। क्या पता मैं खड़ा हूँ वही हो, क्या पता ये स्थान है, लेकिन इतनी दूर के अंदर यही वो जोड़ी है जिस पर गोगो जी महाराज और खिराजदादा का वार्तालाप हुआ था। नजदीक आए और भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्थान अद्भुत और शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 6 समाधियां हैं। 5 जो गोगो जी महाराज के भगत हुए हैं खिराजदादा सहित, और एक समाधि है खिराजदादा की जो धर्मपत्नी थी उनकी, जो दादी के नाम से पहचानी जाती है। देखिए राही दादी की समाधि यहाँ पर मौजूद है। बाकी 5 जो समाधियां हैं जो यहाँ पर भगत हुए हैं गोगो जी महाराज के, उन सभी की 5 की 5 यहाँ पर समाधि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। मेन जो रियल चीज है वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, एकदम वास्तविकता। दोस्तों, इसी स्थान पर गोगो जी महाराज गढ़ददरेवा से अपने नीले घोड़े पर सवार होकर खिराजदादा से वार्ता करने के लिए आए थे। खिराजदादा इसी जोड़ी के अंदर अपनी गायों को चरा रहे थे और यहाँ पर
गोगू जी महाराज खिराज दादा को आवाज देते हैं कि भाई मेरे जो घोड़ा है, नीला घोड़ा है, उस घोड़े का ताजना है वो गिर गया है, एक बार नीचे होकर आप देव मुझे जला दो। तो खिराज दादा को उस समय नहरवा नाम का रोग था। उस रोग की वजह से दिक्कत ये थी कि खिराज दादा से नीचा नहीं हुआ जाता था। लेकिन गोगू जी महाराज कहते हैं कि गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर गोगू जी महाराज को मन में ध्यान लगाकर एक बार नीचे होकर तो देखो, ये रोग है वो छूमंतर हो जाएंगे। और कहते हैं उसी समय जो नारवा रोग था वो छूमंतर हो गया था। गोगू जी महाराज ने एक स्थान और बताया था, कहा था कि वहां पर उस पेड़ के ऊपर ध्वजा बांध लेना, नीचे गोगू जी महाराज और खिराज दादा का धुना है उसको चेताना, हमेशा सेवा करना। जहां इस स्थान पर जो रोगी आएंगे उनके रोग हैं वो ठीक होंगे, उनकी मनोकामना है वो पूरी होगी। तो चलिए वो भी मैं आपको स्थान दिखाऊंगा। दोस्तों अब जिस स्थान पर मौजूद हूँ ये वो मुख्य धाम है जहां पर खिराज दादा ने भक्ति की थी। और इसी स्थान का गोगू जी महाराज ने कहा था कि इस स्थान पर जो रोगी भोगी आएंगे उनका रोग है वो ठीक होगा, उनकी मनोकामना है वो पूरी होगी। चलिए मैं पूरा धाम है वो आपको दिखाऊं। अखंड जोत चलने वाला ये धूना गुरु गोरखनाथ का आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए नजदीक से दिखाएं, क्योंकि आज मैं आपको ये दर्शन घर बैठे करवा रहा हूं तो करीब से हर चीज दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए मुख्य धाम, और यहाँ पर जो धूना जलता है, जो मतलब खिराज दादा के समय से जो धूना था वो यही है और अखंड जलता था, आज भी जलता है। चलिए और आगे दिखाएं आपको। जो मुख्य धाम वो खेजड़ी, जिसकी मान्यता बहुत जोरों शोरों से पूरे देश विदेश में पहुंची। और इसी खेजड़ी के नीचे बैठकर खिराज दादा ने भक्ति की थी, उनका नारवा नामक रोग है वो खत्म हुआ था। ये देखिए ये वो खेजड़ी है, देखिए इसकी साइज आप देख पा रहे होंगे कितनी फैल गई है। सैकड़ों सालों पहले की बात है, तब से आज तक ये खेजड़ी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए ये देवरा बोलते हैं, यहाँ राजस्थान के अंदर देवरा मतलब 4-5 ईंटों से बनाया जाता है, इसे देवरा बोलते हैं। और ये देखिए खेजड़ी का एक बार स्वरूप दिखाएं। अब तो धीरे धीरे मतलब क्षीण होने लगी है, लेकिन इसका स्वरूप बताया जाता है कि सैकड़ों सालों तक और रहेगा। और इसी खेजड़ी की मान्यता भी बहुत है। रोग से संबंधित यदि कोई श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर धोख मारते हैं तो उनके रोग हैं वो ठीक होते हैं। अंदर दिखाएं तो एक बार नजदीक आकर आप दिखाएं अंदर जो दृश्य है, जो मुख्य धाम है, जहां पर आज भी ओरिजिनलिटी को नहीं खोया गया है। मतलब उस समय में बनाया गया वो मंदिर आज भी मौजूद है। हाथों से बनाया गया था, हाथों का मतलब यहाँ पर लिपाई वगैरह नहीं होती थी, मतलब सीधे ही किसी करनी वगैरह से यहाँ पर लीपा पोती होती थी, चुन्ने मिट्टी से बनता था और आज भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए खिराज दादा का मुख्य धाम इस तरफ भी है। और यहाँ पर भाई अभी जो दरवाजे हैं वो बंद हैं क्योंकि दोपहर का समय है, हम दोपहर में पहुंचे हैं अपने संघ के साथ। तो ये जो विशालतम दृश्य आप देख रहे हैं ये ताजा ही बना है। पहले आज से लगभग 4 या 5 साल पहले तक ये मंदिर ही हुआ करता था, ये खेजड़ी होती थी। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं आगे का ये अब बना है, ये दरवाजे और ये इस साइड में धर्मशाला, ये सब अब बने हैं। दोस्तों शुरू से लेकर अब तक मैंने आपको जो दृश्य बिल्लू धाम से रिलेटेड दिखाए थे, खिराज दादा से रिलेटेड दिखाए थे, मुझे पता है आपको जरूर पसंद आए होंगे। भगवान आपकी मनोकामना है वो पूर्ण करे। आप जिस रोग से पीड़ित हैं वो भी आपकी इस वीडियो के माध्यम से कटें, ऐसी हम मनोकामना करते हैं, ऐसी धारणा करते हैं। जरूर वीडियो को शेयर करिए ताकि और अपने भाई बंधु हैं उनको भी ये लाभ मिल सके, घर बैठे वो दर्शन कर पाए, इसीलिए इसको शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक बेहतर और शानदार न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।